हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। बच्चों क्या हाल चाल हैं। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक और टेक्नोलॉजीज। ART का फुल फॉर्म होता है बच्चों असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो बच्चों ART क्या होती है। आज के टाइम पर एक कॉमन प्रॉब्लम हम देखते हैं कपल्स के अंदर, वो है इनफर्टिलिटी। आखिर बच्चों ये इनफर्टिलिटी क्या होती है। बच्चों यदि कोई कपल जो है वो लगभग 2 साल से अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहा है और फिर भी यदि कंसीव नहीं करता है, यदि बेबी उसका नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसे क्या बोल देते हैं, infertility। means couple is unable to produce child even after unprotected sex for 2 years। 2 साल, लगभग 1-2 साल जो है बच्चों वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बावजूद भी कपल जो है वो बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है और अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, और इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे कंसीव। तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का रीजन क्या हो सकता है बच्चों। यहाँ पर कई बार हम देखते हैं कि हमारे अराउंड यदि कोई कपल ऐसा है जिसमें बच्चा नहीं हो रहा है तो फीमेल को रेस्पॉन्सिबल मान लिया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम फीमेल या मेल किसी के भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो सकती है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इनफर्टिलिटी जो है उसको भी हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और एक होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। क्या होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और क्या होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। बच्चों यदि कोई ऐसा कपल है जिसने अभी तक एक भी बार बेबी को बर्थ नहीं दिया है तो उस इनफर्टिलिटी को बोलते हैं हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी। इफ द कपल हैज गिवन बर्थ टू चाइल्ड इन अर्लियर एंड नाउ इट इज नॉट एबल टू कंसीव, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे सेकेंडरी फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी। यानी प्राइमरी फर्टिलिटी में बच्चा पहले नहीं हुआ है और नहीं हो रहा है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में पहले बच्चा हुआ है लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर इनफर्टिलिटी होने के डिफरेंट रीजन जो है वो हो सकते हैं, और बच्चों उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी टेक्निक यूज की जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। मीन्स all the techniques or method which are used to treat such infertile patients that is known as assisted reproductive technique, और बच्चों commonly हम इसे टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF बोल देते हैं। लेकिन जब हम ART की बात करते हैं बच्चों तो इसके अंदर इसे हम 2 मेन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। जहां एक कंडीशन देखते हैं हम जहां पर फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है, उससे हम बोलेंगे इन वीवो फर्टिलाइजेशन। और दूसरा मेथड होता है बच्चों जहां पर फर्टिलाइजेशन जो है वो आर्टिफिशियल मीडियम में यानी टेस्ट ट्यूब में या जो ग्लास के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, इन विट्रो बोल रहे बच्चों, ग्लास के जो भी इक्विपमेंट्स होंगे उनमें करवाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर रहे हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF जो बोल रहे हो बच्चों वो क्या है, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। IVF ये भी लग रहा है, इन विवो भी लग रहा है, बट IVF टर्म जो यूज करते हैं हम वो किसके लिए यूज करते हैं, वो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, जहां पर हमने मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन कहां पे करवा दिया बच्चों, बॉडी के बाहर लेबोरेटरी के अंदर, बिल्कुल वैसा ही कंडीशन प्रोवाइड करके जैसा हमारी बॉडी में होता है, ताकि वो फ्यूज हो जाए। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देते हैं कहां पर, फीमेल के यूट्रस में या फिर फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है बच्चों। तो इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हो बच्चों, फर्टिलाइजेशन इन इनसाइड द फीमेल बॉडी। कहां पे होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर,
आपको पता है स्टमस एम्पुला के जंक्शन पे, तो वहां पर यदि हम फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं मोस्टली, तो इन विवो फर्टिलाइजेशन एंड इफ फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, उसे हम क्या बोलते थे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कॉमनली इसके लिए हम क्या टर्म यूज कर लेते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी। बच्चों ध्यान रखना, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो एक पूरा का पूरा बच्चा बन गया, नहीं। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब है कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर करवाया, कुछ स्टेज तक वहां पे डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद में हमने उसे बॉडी के अंदर डाल दिया, तो उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों। अब यहां पर इन विवो फर्टिलाइजेशन के लिए जो मेथड होते हैं बच्चों, उसमें दो इंपॉर्टेंट मेथड हैं। एक होता है एआई, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एआई क्या है बच्चों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। और दूसरा हो सकता है बच्चों गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये दोनों केस में हम क्या कर रहे हैं बच्चों, इन दोनों ही केस में हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के बाहर, बॉडी के अंदर होता है। अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का केस क्या होता है, कब हम यूज करेंगे बच्चों, जब हमने देखा कि सपोज कि हमने देखा कि मेल जो है उसके अंदर ओलिगोस्पर्मिया वाली कंडीशन है। स्पर्म जो है वो क्या कर रहा है, वो उसका काउंट कम है, स्पर्म का काउंट कम है, जिसकी वजह से जो स्पर्म वजाइना में इजैकुलेट होता है उसका फेलोपियन ट्यूब में पहुंच के फर्टिलाइजेशन वाली साइड पे यानी एम्पुला स्टमस के जंक्शन पे पहुंच पाना मुश्किल हो रहा है, वो नहीं पहुंच पा रहे। या फिर फीमेल के अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बनती हो जो उस स्पर्म को आगे नहीं बढ़ने देती हो, उसे डिस्ट्रॉय कर देती हो। तो यदि ऐसा कुछ होगा तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, फीमेल तो नॉर्मल तरीके से एग ओव्यूलेट कर रही है, एग जो है वो ट्रांसफर भी हो रहा है, बट मेल गैमेट नहीं पहुंच पाने की वजह से क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। उस केस में क्या करते हैं बच्चों, उस केस में मेल के स्पर्म्स को लेकर के और उसे इंजेक्ट कर दिया जाता है, कहां पर, फीमेल के अंदर, कहां पर, यूट्रस के अंदर या फेलोपियन ट्यूब के अंदर। तो वहां पर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, तो एक तरीके से उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो स्पर्म को एनर्जी चाहिए थी वो बच गई और चांसेस जो है वो काफी बढ़ जाएंगे कि वो अब एग को फर्टिलाइज कर पाए। इसे हम क्या बोल देते हैं, इसे हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोल देते हैं। इसके अंदर हमने क्या किया बच्चों, इंजेक्टेड स्पर्म इन यूट्रस। यदि यूट्रस में हम ट्रांसफर कर रहे होंगे तो इसे क्या बोल दोगे, इससे बोल दोगे IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, या तो यूट्रस में और इन फैलोपियन ट्यूब। तो वहां पर इंजेक्ट कर दिया, क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कहां पे यूज कर रहे हैं, जहां पर हम मोस्टली देख रहे हैं कि मेल जो है उसके अंदर कंडीशन कैसी है, ओलिगोस्पर्मिया वाली कंडीशन है। ठीक है बच्चों। दूसरा गिफ्ट की बात करते हैं, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। बच्चों ये कब होता है, ये होता है कि जब हमने देखा कि ड्यू टू एनी रीजन मेल और फीमेल गैमीट जो है बच्चों वो एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे से उनकी मीटिंग नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है, रीजन वही हो सकता है कि सपोज मेल गैमेट जो है वो कम है, या और दूसरा क्या कि फीमेल गैमेट जो है बच्चों वो भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, फर्टिलाइजेशन के लिए नहीं पहुंच पा रहा है। क्या हो सकता है, हो सकता है कि फीमेल गैमेट जो है बच्चों उसका डेवलपमेंट होने के बाद में या तो वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, इजैकुलेट नहीं हो पा रहा है, या ओवरी से जो है उसका ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है। ओवुलेशन सपोज हो भी गया तो क्या हुआ, उसे फिम्बरी जो है वो ओस्ट्रियोल के थ्रू अपटेक नहीं कर पा रही है, या वो आगे ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके का कुछ प्रॉब्लम यदि होगा बच्चों तो उस केस में क्या करते हैं, मेल और फीमेल गैमेट दोनों को ही इंजेक्शन में लोड करके ट्रांसफर कर देते हैं, कहां पर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। यानी क्या किया बच्चों, मेल से स्पर्म और फीमेल से एग दोनों कलेक्ट किए और यहां पर क्या किया, मिक्सचर ऑफ
sperm and egg is transferred to fallopian tube. fallopian tube जो है बच्चों वो नॉर्मल है, और अब क्या गया, एक आर्टिफिशियल मेथड यूज किया गया जिससे कि उन दोनों को सेम टाइम पे पहुंचा दिया जाए, कहां पर, fallopian ट्यूब के अंदर, ताकि उसमें फर्टिलाइजेशन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। तो फर्टिलाइजेशन कहां पे हम करवा रहे हैं, हम फीमेल की बॉडी में ही करवा रहे हैं, fallopian ट्यूब में ही करवा रहे हैं बच्चों। लेकिन क्या किया है हमने, गैमीट इंट्रा fallopian ट्यूब ट्रांसफर करवाया है। तो ये मेथड क्या होगा बच्चों, ये मेथड होगा इन विवो फर्टिलाइजेशन का। अब देखते हैं बच्चों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बच्चों इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मीनिंग तो हमने बताया अभी कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कहां पर होगा, आउटसाइड द बॉडी इन ग्लास apparatus। इसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोल देते हैं बच्चों। तो फर्टिलाइजेशन यदि बॉडी के बाहर करवा रहे हैं हम, तो इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है बच्चों इसके पीछे रीजन हो सकता है कि स्पर्म जो है वो एग को पेनिट्रेट करने में कैपेबल ना हो सकता है कि स्पर्म जो है वो पहुंच तो जा रहा है और उसको पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, या फिर पहुंच ही नहीं पा रहा हो। फीमेल जो है उसके अंदर हमने क्या देखा बच्चों, उसके अंदर हमने देखा कि एग का फॉर्मेशन हुआ। सपोज वो एग, फीमेल जो है उसके अंदर एग का जो रिलीज है वो ना हो, या फिर उसे जो ऑस्टियम है उसके थ्रू फनेल जो है वो अपटेक ना करे, fallopian ट्यूब के अंदर ट्रांसफर ना हो, या fallopian ट्यूब ही ब्लॉकेज हो। तो फीमेल के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है या मेल के अंदर प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा प्रॉब्लम जिससे कि वो एक दूसरे को फर्टिलाइज करने में, एग स्पर्म को फर्टिलाइज करने में कैपेबल नहीं हो। उस कंडीशन में क्या किया जाता है बच्चों, उस कंडीशन में मेल से स्पर्म और फीमेल से एग जो है वो रिसीव कर लिया जाता है। क्या करते हैं, फीमेल को पर्टिकुलर मेडिसिन देंगे बच्चों जिससे कि ओवुलेशन जो है वो स्पीड अप हो जाए, या ओव्यूल का एग का डेवलपमेंट ऐसा देंगे बच्चों जिससे एग का डेवलपमेंट जो है वो स्पीड अप हो जाए। और जब एग मैच्योर हो जाएगा तो उसे क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, मेल के अंदर से स्पर्म ले लेंगे और उसे क्या करेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा देंगे। ठीक है बच्चों, इसके अंदर जो टेक्निक हम यूज करते हैं बच्चों वो होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। क्या बोलते हैं हम इसको, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस मेथड में क्या किया बच्चों, इस मेथड में एग के अंदर ही क्या करते हैं, स्पर्म जो है उसे इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब जब वहां पर हमने आर्टिफिशियल मीडियम में एक स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया तो क्या होगा बच्चों, ग्रेजुअली उसके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बच्चों यदि यहां पर जाइगोट का ट्रांसफर हो तो उसे बोलेंगे हम ज़िफ्ट। ज़िफ्ट का मतलब क्या है बच्चों, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ज़िफ्ट जो है वो क्या होता है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसे प्रो न्यूक्लियर स्टेज ट्रांसफर भी बोल देते हैं, प्रो न्यूक्लियर स्टेज ट्रांसफर भी बोल देते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर, जब आपने एग और स्पर्म को फ्यूज करवाया बच्चों, इंजेक्शन, एक माइक्रो इंजेक्शन लेकर के स्पर्म को हमने इंजेक्ट कर दिया तो क्या होगा, प्रोन्यूक्लियाई जो है उसके अलावा बाकी पार्ट डीजनरेट हो जाएगा। तो ये एक जाइगोट फॉर्मेशन का जो जहां पर बच्चों एम्फीमिक्सिस वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है वो कुछ स्टेज में पहुंच गया, और उसी टाइम पे हमने उसे क्या किया, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। तो उसे क्या बोलेंगे, ज़िफ्ट, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो इसमें ट्रांसफर होगा किसका, जाइगोट का, या फिर बच्चों अर्ली एम्ब्रियो जो है उससे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इन फैलोपियन ट्यूब, इज ट्रांसफर्ड इन फैलोपियन ट्यूब। तो बच्चों फैलोपियन ट्यूब में जब हम जाइगोट को या अर्ली एम्ब्रियो 8 सेल से कम वाला जो स्टेज होगा बच्चों, 8 ब्लास्टोमेयर से कम वाली जो स्टेज होगी उसमें जब हम ट्रांसफर करेंगे तो उसे बोल देते हैं हम ज़िफ्ट, जाइगोट इन इंट्राफैलोपियन ट्यूब, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। दूसरा होता है बच्चों ईटी। ईटी को क्या बोलते हैं हम, एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्या होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर,
नॉर्मली जब हम एम्ब्रियो को देखते हैं बच्चों, एम्ब्रियो ट्रांसफर यदि लेस देन 8 सेल स्टेज में हो रहा है, अर्ली एम्ब्रियो का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पर है लेस देन 8 सेल स्टेज। एम्ब्रियो ट्रांसफर यदि लेस देन 8 सेल स्टेज में हो रहा है तो हम उसे जिफ्ट में रख देते हैं। इसका डेफिनेशन होता है जाइगोट और अर्ली एम्ब्रियो ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब, क्योंकि आपको पता है कि इस स्टेज में जब नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा था और इम्प्लांटेशन पढ़ा था तो हमने देखा था बच्चों की 32 सेल स्टेज में वो कहाँ पहुंचता है, यूट्रस के अंदर, और उसके बाद में ब्लास्टोमेयर वगैरह जो है वो फॉर्म होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज फॉर्म होती है और इम्प्लांटेशन होता है। तो कम वाली स्टेज है 8 सेल या उससे कम, तो कहाँ पे उसे हमने ट्रांसफर किया, फैलोपियन ट्यूब में। एंड इफ एम्ब्रियो इज इक्वल टू 32 और मोर देन 32 और मोर सेल स्टेज, तो उस स्टेज में हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर्ड इन यूट्रस। इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या बोल देंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो बच्चों इस तरीके से हम डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो यूज करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर। दो मेन पार्ट हमने डिवाइड किए, इन विवो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जहां पर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, इन विवो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो सकता है, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर हो सकता है, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बच्चों फर्टिलाइजेशन जो है वो बॉडी के बाहर हो रहा है। ऐसी टेक्निक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन टेक्निक जो है वो यूज कर सकते हैं। और उसके बाद यदि जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है फैलोपियन ट्यूब में तो बोलते हैं जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। और यदि एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है मोर देन 32 सेल स्टेज में यूट्रस के अंदर तो बोल देंगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है बच्चों, ये बाय बाय।